हम एक नया पेज बनाए, नया पेज बनाते और हम यहाँ पे एक पेज छोड़ देते हैं। एक पेज छोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, एंटर कर दो। अभी एक से अधिक एंटर हो रहा है कि एक ही एंटर हो रहा है? एक से अधिक हो रहा है ना, एक से अधिक हुए कि नहीं? देखो कितने सारे एंटर हुए तब दूसरा पेज आया, आया कि नहीं? तो हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखो आपको इंसर्ट टैब में ब्लैंक पेज लिखा होगा, लिखा है, जैसे आप ब्लैंक पेज करो तो नया पेज आ गया। समझ गए? ये छोड़ दिए थे, अब छोड़ इसलिए दिए थे जरूरत पड़ने पे मिलेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। बिना भूख के खाना खाओगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो आपको ब्लैंक पेज कैसे लाना है, इंसर्ट में ब्लैंक पेज, ठीक है। तो हम यहाँ से बनाना चालू करते कोई भी चीज़ है। मान लो आप चलो यहाँ पे हम मैटर ले आते हैं, ये मैटर ले आते हैं, ठीक है। आपने यहाँ क्या समझा है, मान लो बताओ जरा आपने कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंप्यूटर, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना। और कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं तो हमको हेडिंग बनाना जरूरी है। जैसे कंप्यूटर क्या होना चाहिए, मेन हेडिंग होना चाहिए ना, होना चाहिए, ये मेन हेडिंग। अब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं पता है कि नहीं आपको? होते हैं, हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। तो हम इतना मैटर और कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। कंप्यूटर का हमने समझा और दूसरे पेज में हम चल जाओ क्या, हार्डवेयर, और यहाँ हार्डवेयर को समझा दो। पर हार्डवेयर फर्स्ट हेडिंग आएगा कि सेकंड आएगा? तो कंप्यूटर मेन, फिर हार्डवेयर सेकंड। ऐसे सॉफ्टवेयर भी फर्स्ट आएगा कि सेकंड? सेकंड आएगा, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बराबर ही आएंगे। तो इसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं, रेफरेंस टैब। मतलब मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, रेफरेंस टैब की। तो हमने ये बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हार्डवेयर हमने लिख लिए, उसी प्रकार हम नीचे क्या लिख लेते, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी सेकंड हेडिंग आएगी, फर्स्ट? सेकंड हेडिंग हमने बना दी है। अब बताओ मुझे, हार्डवेयर के भी प्रकार हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जैसे हार्डवेयर में आप बोल दो कि क्या क्या हो सकते हैं, इनपुट डिवाइस हो सकती है, आउटपुट डिवाइस हो सकती है, प्रोसेसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी चीजें कहाँ आएगी, हार्डवेयर के अंदर आएगी ना। तो अपन ऐसे एंटर करेंगे यहाँ पे और यहाँ लिख देंगे क्या, इनपुट डिवाइस। क्या लिख देंगे, अब बताओ इनपुट डिवाइस किसका भाग है, हार्डवेयर का या कंप्यूटर का? कंप्यूटर का तो है पर हार्डवेयर का है, ठीक है। तो ये हेडिंग नंबर फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी या थर्ड आएगी? क्यों आएगी थर्ड? क्योंकि हार्डवेयर के अंदर आ रही, हार्डवेयर अपने आप में सेकंड है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, थर्ड हेडिंग। अब इनपुट डिवाइस के बाद यही लिख दो क्या, आउटपुट डिवाइस लिख सकते हैं। अब इनपुट और आउटपुट बराबरी में है, तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगी, थर्ड। उसके बाद आउटपुट के बाद क्या आ जाएगी हमारी, प्रोसेसर आएगी, प्रोसेसिंग लिख दो, प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका प्रोसेसर आ जाएगा, जैसे सीपीयू होता है कि नहीं, ये प्रोसेसिंग, ये भी थर्ड, ठीक है। उसी प्रकार हम सॉफ्टवेयर में भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती है। जैसे कुछ हो सकते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने कि नहीं सुने? अभी विस्तार से पढ़ेंगे अपन, अभी टेंशन नहीं लेना, बस ध्यान रख लो। फिर हम पढ़ते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब ये भी हेडिंग थर्ड आएगी, सेकंड आएगी, फर्स्ट आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सेकंड है, तो इसके अंदर जितने भी आएंगे वो सब थर्ड आएंगे, ठीक है। अब बताओ मुझे, यहाँ हमने ढेर सारा कंटेंट रख दिए हैं। आपको कोई बोले कि आपने बुक में क्या क्या टाइप किए, तो आप नहीं बताते, सामने इंडेक्स बोल देते हमारी बुक में ये कंटेंट है, बोलते कि नहीं बोलते? तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बनाते बनेगा जो मैंने बताया। हम जितनी भी चीज़ें बना रहे हैं वो बनाने के बाद हम सामने क्या लिखते हैं, इंडेक्स, कौन से कितने टॉपिक है, कौन से पेज में क्या पढ़ाए हैं या क्या पढ़े हैं, बनाते हैं। आप फाइल भी बनाते हैं, असाइनमेंट बनाते हैं या फिर प्रोजेक्ट बनाते हैं, सब में आप इंडेक्सिंग करते हैं कि नहीं, पेज नंबर वाइज करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस टैब में जाना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना पड़ेगा। देखो यहीं पे दिया टेबल ऑफ कंटेंट, इसके अंदर जाओ आप, आपको अलग अलग स्टाइल के टेबल ऑफ कंटेंट मिलेंगे। देखो दिख रहा है, ये देखो 3 प्रकार दिख रहा है। आप बीच वाला सेलेक्ट कर लो, फर्स्ट वाला या लास्ट वाला। चलो मैं सेकंड वाला सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने सेकंड वाला सेलेक्ट किया तो मेन हेडिंग आपकी कंप्यूटर है, उसके बाद आपका हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट भी है और प्रोसेसिंग भी। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। अब कौन से टॉपिक किस पेज में है वो भी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मान लो आपको हार्डवेयर में जाना है, तो मैंने हाइपरलिंक बताया था आपको, कंट्रोल के साथ क्लिक करके पहुंच जाते थे। तो ये भी हाइपरलिंक का ही काम करेगा। जैसे आप कंट्रोल की दबाओगे कीबोर्ड में और माउस की लेफ्ट बटन दबाकर क्लिक करोगे तो देखो आपको हार्डवेयर में पहुंचा दिया उन्होंने। तो एक प्रकार से आप नॉर्मल किताब में देखते तो आपको पेज पलटाना होता है कि भाई पेज नंबर 25 में हमारा कंप्यूटर टॉपिक है, तो आप 25 में पहुँच जाओगे, पलटा के आगे पीछे पहुँचते हैं। पर यहाँ आप एक्यूरेट पहुँच रहे कि नहीं,
देखो कंट्रोल के साथ दबाओ इसको, देखो इनपुट डिवाइस में पहुंचोगे। तो देखो एक प्रकार से ये इंडेक्सिंग भी बनी है, साथ में आपकी हाइपर लिंक भी हो गई है। हाइपर लिंक हुई है पेज में हुई है ना, कि दूसरे डॉक्यूमेंट में हुई है, इसी पेज में, मतलब इसी डॉक्यूमेंट में, समझ गए। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत आएगी? पहले तो आपको हेडिंग बनना चाहिए। हेडिंग बनाना बन गई तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, क्लिक ही तो करना है, कुछ नहीं करना। अब देखो बाद में आप क्या सुधार नहीं करोगे कि डॉक्यूमेंट में? इंडेक्सिंग बनाने के बाद सुधार होगा कि नहीं बताइए मुझे। इस इंडेक्स को बनाने के बाद इसमें सुधार कर सकते कि नहीं, मतलब भविष्य में करना होगा? बिल्कुल करना होगा। तो इसी के नीचे हम क्या जोड़ेंगे? इसी के नीचे हम जोड़ेंगे कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम आता है आपका, नहीं आता? ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फर्स्ट हेडिंग आएगी, थर्ड आएगी, सेकंड आएगी, क्या आएगी बताओ? किसके अंतर्गत है? सिस्टम के अंतर्गत है ना। सिस्टम क्या है? थर्ड है, तो ये क्या आएगा? फोर्थ आएगा। तो होम में जाओ और फोर्थ को क्लिक कर दो। ठीक ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद और दूसरी चीज़ नहीं आती कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में और दूसरी चीज़ भी ले लें। जैसे मान लो यहाँ ट्रांसलेटर्स, भाई हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता कि नहीं समझता, तो बीच में कौन लगा होगा? भाई मशीन है, मशीन समझेगा कब? जब वो ट्रांसलेट होगा। तो इसको भी हम करेंगे फोर्थ। अच्छा एडिट हो गया है। एडिट होने के बाद आप देखो फर्स्ट में जाकर देखोगे तो दोनों ऑप्शन हमारे नहीं जुड़ रहे। जुड़े क्या? तो यहाँ देखो आपको ऊपर दिख रहा है अपडेट टेबल। अपडेट में जाओ, अपडेट पेज नंबर ओनली, नहीं पूरा टेबल अपडेट करना, क्योंकि टॉपिक भी जोड़े गए हैं, है ना। अपडेट एंटायर। ठीक हुआ कि नहीं? नहीं हुआ, कुछ दिक्कत है ना उसको। सेव करो इसको पहले, अब कभी कभी गुस्सा हो जाता है ना। चलो यहाँ भी दिया होगा आपका अपडेट। अपडेट करके चलो इसको करो नंबर, पेज नंबर। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? चलो बंद करके देखो एक बार, शायद टेबल ऑफ कंटेंट, और यहाँ जाकर करो अपडेट। नहीं, कुछ दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो हो जाएगा। अपडेट करने से क्या होगा? जो भी अपडेट हुआ है वो एक पेज नंबर में कर सकते हैं, या तो अपडेट एंटायर टेबल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कंटेंट हमने अपडेट किए हैं। एक बार और अपडेट करके देख लेते कहीं। यहाँ बना देते हैं हम क्या, हमने कौन सा टॉपिक पढ़े यहाँ पे? कंप्यूटर। कंप्यूटर में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी। प्रोग्रामिंग सेकंड रहेगा फर्स्ट रहेगा? सेकंड रहेगा। ठीक है, इसको भी सेव करो और पहले वाले में आकर अपडेट करो, अपडेट एंटायर टेबल। देखो यहाँ ये हो गया अपडेट। इसके साथ कुछ दिक्कत है, क्यों? क्योंकि हेडिंग नंबर शायद 4 नहीं लेता होगा, है ना। देखो 2 ले लिया, है ना, मतलब टेबल अपडेट हो रहा है, तो हेडिंग नंबर 4 वो नहीं ले रहा है, ऐसा मान लो। हेडिंग नंबर 4 लेने के लिए हमको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप यहाँ जाते हो, दूसरा टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करते हैं हम। इसको डिलीट कर दें क्या? चलो इसको हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ लाते हैं अपन दूसरा। कहाँ चलते हैं? रेफरेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट, पहले वाले में चलो। नहीं यहाँ भी नहीं ला रहा वो, चलो कोई दिक्कत नहीं, है ना। थर्ड वाले में, थर्ड वाला मैनुअल है। मैनुअल मतलब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। देखो यहाँ, है ना, सारी चीज़ें आप खुद बना सकते हो। तो मैनुअल मतलब समझते हैं जिसको हम टाइप करके खुद बनाते हैं। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 लेवल तक तो बन रहा है अच्छे से, चौथे में कोई दिक्कत नहीं, वो उसके साथ आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट भी यहाँ दिख रहा है, देखो आप बना सकते हैं खुद का, है ना। जैसे यहाँ दिख रहा है क्या रखना है, टेबल हेडर, ये इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस सिंपल आपको ये बनना चाहिए पहला और दूसरा, क्योंकि इतने काम का है। ठीक है, चलो एक चीज़ बताओ, एक और चीज़ देखते हैं अपन इसमें रेफरेंस टैब में। आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, आपने कुछ सन लिखे हैं, या फिर हम यहाँ लिख देते हैं क्या, सीधे यहाँ से लिख दिए, प्रोग करके लिख दिए। इसका मतलब होता है प्रोग्रामिंग। आप चाहते हो कि हर जगह जब हम PROG लिखें तो समझ जाए कि प्रोग्रामिंग, पर किसी किसी को समझ में नहीं आता, है ना। तो उसके लिए हम यही कोष्टक में लिख देते हैं, है ना, फुल फॉर्म वगैरह। जैसे मान लो आपको CWA लिखा है, तो CWA तो हमको समझ में आ रहा क्या है, छिंदवाड़ा। VPL लिखा भोपाल समझ जाएंगे, है ना। JBL लिखे जबलपुर, तो ऐसे समझ जाएंगे। परंतु कोई कोई नहीं समझ पाता कि क्या है ये, तो हम इसके बारे में जानकारी कोष्टक में लिख देंगे। पर ऐसे 10 शब्द और आ गए यहीं, तो कोष्टक में लिख लिख के तो आप पगला जाओगे, और सामने वाला पढ़ेगा तो फिर शॉर्ट फॉर्म पढ़ेगा, फिर कोष्टक पढ़ेगा, फिर उसका सेंटेंस जमाएगा, ऐसे में दिक्कत होगी कि नहीं।
तो इस दिक्कत को समाप्त करने के लिए यहाँ पे होता है रेफरेंस के अंदर देखो इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट का मतलब होता है इस चीज़ के बारे में, इसी पेज के बॉटम पे हम कुछ लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं फुटनोट। तो क्या क्लिक करेंगे बताओ, इस छिंदवाड़ा को CWA को क्लिक करें और क्या करना है, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट करें, देखो 1 नंबर पेज के बॉटम पे आ गया और अपन लिख देंगे दिस इज छिंदवाड़ा। आप देखो यहाँ देखो जरा 1 जुड़ा कि नहीं, जैसे 1 पे हमने लाए कर्सर देखो दिस इज छिंदवाड़ा। अब सामने वाले को दिक्कत होगी क्या? जिसको दिक्कत है वो ऐसे रोक कर देख लेगा, और रोक कर नहीं देखना तो वो देख लेगा 1 कहाँ लिखा है। ये फुटनोट होता। फुटनोट मतलब समझ गए, जो भी शॉर्ट फॉर्म है जिसके बारे में हमको, जैसे मान लो आप देखते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े कि नहीं, पॉलिटी पढ़े ना, तो वहाँ ऐसे एक्ट लिखे होते हैं, एक्ट 1973 है ना, संशोधन रहता है ना, केशवानंद भारती केस, ठीक है, संविधान संशोधन का जो नहीं हुआ था हमारा, प्रस्तावना में सुधार और फंडामेंटल राइट में, तो इसके बारे में हमको कुछ लिखना था, हम यही लिख नहीं सकते, क्या करेंगे, फुटनोट। फुटनोट में जाएंगे और हम यहाँ लिख देंगे केशवानंद भारती केस, ठीक है। ऐसे कुछ जो भी लिखना है अपने को 1973, हम जो भी लिखना है कि भाई वहाँ समझ ना पाए व्यक्ति तो 2 नंबर आ गया देखो, और 2 नीचे दिया होगा सही सही, समझ गए। अब आप बोलोगे कि हमने 2 यहाँ दे दिए, 1 यहाँ दे दिए, कभी कभी दिमाग में ये भी आ जाता है कि हम यहाँ पे कुछ लिख दें भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1944 में भी हुआ था, है ना। चलो संपत्ति का अधिकार उठकर उधर चला गया था, तो ये वाला भी हम चाहते हैं कि इसके बारे में लिखे नीचे, कहाँ पे, नीचे। पर एक बात बताओ, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो इसका नंबर क्या होना चाहिए, 3। सिंपल सी बात है देखो, पर वो सीक्वेंस में कैसे आ रहा है, 1 2 3 में आ रहा है कि दूसरे किस में आ रहा है, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए इसका। देखो जैसे इंसर्ट फुटनोट करे, देखो ऑटोमेटिक जगह बना लिया, भाई मैं हूँ ऊपर कहते, तुम नीचे जाओ, मतलब जिसका लेवल जैसा, भले ही 10 साल बाद भी आए तो वो जहाँ है वही नंबर बनाएगा। तो इसने क्या बनाया है ना, तो अपन ऐसे लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो भी हमको लिखना है 1944 संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, है ना, 1944 में नहीं हुआ, 1944 में तो आज़ाद ही नहीं हुए थे अपन और ये 1973 तो सही लिखे अपन ने, ठीक है। चलो ये समझ गए, चलो फुटनोट समझ में आया कि नहीं, आ गया। ऐसे ही एंड नोट होता है, तो एंड नोट करके देख लेना। एंड का मतलब क्या होता है, समाप्त। डॉक्यूमेंट का 100 पेज का है डॉक्यूमेंट, तो सबसे एंड में। अब आप बोलोगे कि एंड में आ रहा है, तो देखो यहाँ हमने कुछ चीज़ लिखे, साइन की जगह लिख दो BPL, ठीक है, और हम कर दो एंड नोट। तो देखो पेज नंबर हमारा 3 में ऑटोमेटिक लास्ट में पहुँच गया, और हम लिख देंगे BPL मतलब दिस इज़ भोपाल, ये सबसे लास्ट में आ रहा है। एंड नोट मतलब लास्ट में, फुट नोट मतलब हर पेज के एंड में, समझ गए। चलो यहीं पे देखो आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी, यहाँ पे फुट नोट एंड नोट तो समझ गए, यहाँ पे आप नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हो। नेक्स्ट प्रीवियस मतलब नेक्स्ट फुट नोट में जा सकते हो, नेक्स्ट एंड नोट में जा सकते हो, ऐसे प्रीवियस नोट में जा सकते हो और प्रीवियस फुट नोट में जा सकते हो, समझ गए। चलो यहाँ देखो, जैसे मान लो हमने इस पर क्लिक करे, सो नोट व्यू फुट नोट, देखो मतलब वहाँ कर्सर रखने के बाद हम फुट नोट में जा सकते हैं डायरेक्टली, वो तो हम वैसे भी देख सकते हैं, है ना, पर ऑप्शन दिया तो क्या दिक्कत करने में। चलो एक चीज़ और बताता हूँ काम की, बहुत काम की है, उसको पढ़ने के बाद अपन बाकी चीज़ पढ़ेंगे, इसको बाकी चीज़ें नहीं देखेंगे क्योंकि हमारी ज़रूरत की जितनी वही देखेंगे। अच्छा ये तीनों दो चीज़ें मैंने बताया वो काम की है कि नहीं, बुक बनाओगे आप तो। एक और चीज़ आपकी बहुत काम आती है, देखो आप बताओ ये पिक्चर आपने लाया है तो इस पिक्चर का कुछ नाम है कि वैसे ही आकर रखा गई, नाम कहाँ है उसका, कुछ लिखा है ऊपर नीचे, अरे नाम लिखा रहना चाहिए। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं एक पिक्चर आती है, पिक्चर के नीचे या कुछ लिखा रहता है, ये पिक्चर फलाना फलाना कहाँ की ली गई है, लिखा रहता है एक लाइन, तो वो क्या है, पिक्चर की कैप्शन है। पिक्चर के नाम या पिक्चर के बारे में छोटी सी जानकारी क्या कहलाती है, कैप्शन। क्या कहलाती है, कैप्शन। हमारा भी एक कैप्शन है, फलाना फलाना जो भी है, तो उसी को क्या बोलेंगे, कैप्शन। उस कैप्शन से ही हम उसे बुला सकते कि नहीं। अच्छा किसी का नाम नहीं रखे या कैप्शन नहीं रखे तो बुला सकते, ए इंसान इधर ऐसा बुलाते नहीं, क्या बोलेंगे, नाम या आईडी या मोबाइल नंबर, तो वो क्या हो गया उसका कैप्शन। ऐसे ही इस पिक्चर का भी नाम होना चाहिए, ऐसे ही शेप का भी क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए। तो शेप को अपन कहाँ रख देते, इस जगह यहाँ। अच्छा
टेबल का नाम भी हो सकता है, हर चीज का नाम होगा कि नहीं, जितनी भी चीजें आ रही उसका हर एक का नाम होगा, उसी को बोलते हैं कैप्शन। क्या बोलते हैं? तो कैप्शन कहाँ से आएगी? रेफरेंस में, कैप्शन में। देखो इंसर्ट कैप्शन, जैसे इंसर्ट कैप्शन में गए तो बताओ मुझे ये पिक्चर है, यहाँ देखो 3 ऑप्शन दिखेंगे। लेबल, लेबल में देखो आपको इक्वेशन, इक्वेशन मतलब कोई सूत्र लिखे आपने, फॉर्मूला लिखे, उसका नाम दे सकते। तो ये पिक्चर इक्वेशन तो हो नहीं सकती। ये टेबल है क्या? नहीं है। तो कुछ नहीं है तो इसको फिगर में डाल दो। फिगर मतलब डायग्राम या पिक्चर में, तो कहाँ डालेंगे? फिगर में। और किस नंबर की है? 1 नंबर की। और हम यहाँ लिख देते अल्लू अर्जुन, है ना, यहाँ पे हम इस प्रकार लिख देते और क्या कर देते? ओके, देखो नाम आ गया। अब इसका नाम भी हम दे सकते हैं। कहाँ जाएंगे? रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शन में। जैसे हम इंसर्ट कैप्शन में गए, ये भी फिगर है, बताओ मुझे। क्योंकि ये तो टेबल हो नहीं सकता, ना ही इक्वेशन है, तो इसको हम क्या डाल देंगे? सर्कल, सर्कल, या फिर हम बोल सकते हैं सेप, सर्कल सेप, है ना, सर्कल सेप। और ऐसे कर देते ओके। तो देखो इसका नाम भी हो गया, है ना, फिगर 2 हो गया ये, फिगर 2, और नाम भी दिए हमने अलग। ठीक है, ऐसे ही हम जितनी भी चीज़ें लाएंगे हर एक का नाम दे सकते कि नहीं। बुक बनाते समय अच्छी बात है। अब इसको मान लो आपको क्या करना है, शुरू में ही आपको इंडेक्सिंग करना है इसकी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? यहाँ देखो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, देखो लिखा है, जितने भी फिगर आपने लिए हैं उसको आप इंसर्ट कर दो। तो देखो 2 चीज़ लिए आपने, फिगर 1 में अल्लू अर्जुन, दूसरे में सर्कल। तो कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, अल्लू अर्जुन पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सेप पे क्लिक करोगे, सेप में पहुँच जाओगे। समझ गए? ऐसे ही एक क्रॉस रेफरेंस भी होता है। चलो ये तो ऑलरेडी आ गया, पर हम चाहते हैं हमारी मर्जी से आए। जैसे हम बोलें पिक्चर 1, पिक्चर 1 में क्या आ जाए? पिक्चर 1 में अल्लू अर्जुन आ जाए। तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस दिख रहा है, क्रॉस रेफरेंस में जाओगे और यहाँ देखो आपने क्या लिए, बताओ इसमें से क्या लिए, इनमें से क्या लिए? फिगर। तो आगे फिगर, टेबल लेते टेबल आ जाता। जितनी भी चीज़ लिए उसको आप इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, ऐसे आप एंटर करोगे और यहाँ क्या लिखोगे? सेप 1, और सेप 1 के नीचे क्या इंसर्ट कर दोगे? वही क्रॉस रेफरेंस में जाओगे और सर्कल सेप। देखो आ गए। ऐसे अल्लू अर्जुन पर क्लिक करे तो अल्लू अर्जुन पे पहुंच जाएंगे, और सेप पे क्लिक करे तो सेप पे पहुंच जाओगे। कोई दिक्कत? लिंकिंग दोनों प्रकार से बन जाएगी। क्रॉस रेफरेंस मतलब होता है जो हमने नाम दिए हैं उनको क्रॉस चेक करा के देखना कि भाई सही में नाम आ गया कि नहीं। ठीक है, तो नॉर्मल टेबल तो आप ला ही सकते, जैसे इंडेक्स लाए था अपन ने, वैसे यहाँ भी दिया है ना, पर नाम देना पहले जरूरी कि नहीं? नाम कैटेगरी वाइज देना चाहिए। टेबल को टेबल प्रकार रखना है, सेप को, पिक्चर को फिगर में रखना है, कोई टेक्स्ट वगैरह है कुछ है तो उसको इक्वेशन में रखना। समझ गए? तो आप बताओ मुझे यहाँ कितने ऑप्शन काम के हमारे? टेबल ऑफ कंटेंट, फुट नोट, एंड नोट, इंसर्ट, कैप्शन। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारी काम आती ही नहीं है तो हम उनको देखेंगे नहीं। ठीक है, एग्जाम में भी ज़रूरी नहीं है वो हमारी, और जगह भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गए 3 ऑप्शन। उसके पहले मैंने लेआउट के दो बताया था, यानी पेज सेटअप और पैराग्राफ। बाकी चीज़ें तो आपकी नॉर्मल है। ठीक है, अब मेलिंग बताऊं या बाद में देखेंगे? चलो 2 टैब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।